हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारा आज का लेक्चर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से क्लास 9th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 का। सबसे पहले हम समझते हैं सेल्यूलर स्ट्रक्चर हम किसे कहते हैं। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनको स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने को हम सेल्यूलर स्ट्रक्चर, और जो उनके अंदर फंक्शंस होते हैं वो फंक्शन डिफाइन को हम सेल्यूलर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर करते हैं। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, इस तरह सेल्स के पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनल्स मिलके डिफरेंट फंक्शंस करते हैं और सब मिलके वो सेल की बॉडी को बनाते हैं। जैसे कि कुछ कॉमन ऑर्गेनल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, बहुत और भी बहुत सारा ये प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली जैसे हमारी बॉडी है, उसका स्ट्रक्चर थे, ऑर्गन्स हैं हमारे, मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं। इसी तरह ये ऑर्गेनल्स मिलकर सेल की बॉडी बनाते हैं और बहुत ज़्यादा वेरियस फंक्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि हर ऑर्गेनल सेम फंक्शन करता हो, हर ऑर्गेनल डिफरेंट फंक्शन करता है और हर ऑर्गेनल का अलग फंक्शन होता है। इसीलिए वो एक दूसरे से डिफर भी हैं और कोऑर्डिनेशन भी है। ऐसा नहीं कि फंक्शन डिफरेंट, कोऑर्डिनेशन तो साथ में वर्कआउट भी करते हैं। जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं साथ में वर्कआउट भी वो करते हैं। यहाँ पे जैसे आपको कुछ नजर आ रहे हैं, एक सेंट्रियोल्स है, दूसरा फ्लैजिला है, उसके अलावा आपको बॉडी फ्लैजिला की नजर आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी apparatus है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। ये सारे क्या है, सेल ऑर्गेनल्स हैं। इन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। छोटी सी सेल्यूलर बॉडी सेल के अंदर, छोटी सी bodies, the small bodies inside the cell known as cell organelles, structures and function of cell organelles। मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके फंक्शन होते हैं। एनिमल सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। सबसे पहले आप समझे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या फर्क है। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल जिनके पास टू न्यूक्लियस हो उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। जिसके पास टू न्यूक्लियस ना हो उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल बुलाते हैं। यूकैरियोटिक सेल, उसके अलावा हम कहते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है वो ट्रू है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हम कहते हैं आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल है। सेल की जो भी बाउंड्री है आउटर मोस्ट, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है सेल को। उसके अलावा ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेल की पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ये वर्कआउट करती है। बनी किसकी होती है, फास्फोड लिपिड और प्रोटीन की। सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच में फास्फोलिपिड की लेयर होती है, ऊपर प्रोटीन होते हैं, नीचे भी प्रोटीन्स होती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होती है। इसे हम मोज़ेक मॉडल कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसे हम कहते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट स्टेप्स ऑल द एक्सकेपिंग कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस। जैसे वाटर जो है सेल्स का वो एक चीज में लूज ना हो, दूसरी चीजें सेल ऑर्गेनल्स की वो कम हो जाएं, उन्हें वेल मेंटेन करना, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज होती हैं ये सारी। ऑक्सीजन दूसरे सब्सटेंस को अलो करना, सेमी परमेबल होती है, ये दूसरे सब्सटेंस अलो करती है आप, जो इसके लिए सुटेबल होते हैं सेल के लिए वो ये अलो करती है, जो नुकसानकार होते हैं वो ये रोक देती है। इसलिए हम इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियस। हम कहते हैं न्यूक्लियस क्या है, सेंट्रल कोर है, रीजन है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम इसके अंदर मौजूद होते हैं। सरफेस का बाउंडेड होता है, डबल न्यूक्लियर जिसे हम इन्वॉल्व कहते हैं। उसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर सी पोर होते हैं, इसके अंदर फ्लूइड होता है जो हमें न्यूक्लियोप्लाज्म कहता है। डार्क रीजन उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। बेसिकली क्रोमोसोम्स हमें कब नजर आते हैं, क्रोमोसोम्स हमें तब नजर आते हैं जब सेल डिवीजन होती है। उसके अलावा हमें सेल में कहीं भी क्रोमोसोम्स एक्चुअल स्टेट में नजर नहीं आते, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्रोमोसोम कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम न्यूक्लियस कंट्रोल करती है ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल को, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसके आर्म्स होती हैं और जो सेंटर होता है उसे हम सेंट्रोमर कहते हैं।
पॉइंट ऑफ कनेक्टिंग ऑल आर्म्स। फोर आर्म्स और टू आर्म्स होती हैं इसकी बेसिकली, वो साइडेड होकर फोर आर्म्स छोटे हिस्सों में डिवाइड होती है। बनी किसके लिए होते हैं क्रोमोसोम्स, ये आपको पता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और हमारे प्रोटीन से बने होते हैं हमारे ये स्ट्रक्चर्स। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये दो आर्म्स शो हो रही हैं, न्यूक्लियर इन्वॉल्व, न्यूक्लियर पोर्स हैं। उसके अलावा इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर में आपको ये देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें आप प्रॉपर। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। द मटेरियल बिटवीन सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और साइटो और हमारे न्यूक्लियस के बाद जो भी स्पेस है उसे हम कहते हैं वो हमारा साइटोप्लाज्म है। जेली लाइक फ्लूइड होता है, वहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे टेक प्लेस करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के अलावा बहुत सारे दूसरे केमिकल रिएक्शंस भी यहीं पे ही टेक प्लेस करते हैं। वो यहीं पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। हम चैप्टर 7 पे इसको डिटेल स्टडी में पढ़ेंगे कि कैसे रिएक्शंस होते हैं, कौन से रिएक्शंस होते हैं और किन वजूहात पे वो रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, यहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं। राइबोसोम्स दो किस्म के होते हैं, एक हम कहते हैं अटैच्ड विथ ईआर, दूसरे फ्री होते हैं डिस्पर्ड साइटोप्लाज्म में। स्मूथ के ऊपर अटैच नहीं होते इसलिए उसका सरफेस स्मूथ होता है। रफ एंडोप्लाज्म के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं इसलिए राइबोसोम रफ का जो है वो सरफेस रफ होता है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। राइबोसोम्स बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते नहीं है, तो ये प्यूकैरियोटिक एज वेज यूकैरियोटिक के ऊपर बोथली प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स के दो सब यूनिट मुख्तलिफ साइजेस होती हैं। ये सब यूनिट्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स अटैचमेंट होती है प्रोटीन सिंथेसिस में। अमाइनो ज्वाइन वन बाय वन फ्रॉम प्रोटीन को ये ज्वाइन करते हैं। उसके पास है हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, उसकी स्टडी कैसे होती है वो हम देखते हैं। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। दिस ई आर कंटिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गाल्जी apparatus के साथ ये वर्क करते हैं। देयर आर टू टाइप्स, स्मूथ जिसके ऊपर जो है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना हो, और दूसरी हमारी है रफ जिसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड होते हैं बेसिकली, जो है कि वो उसकी खासियत बता दें, खसूसियत उसकी बताते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक होते हैं दोनों ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों अटैच होते हैं, न्यूक्लियर इन्वॉल्व से लेके राइबोसोम तक ये सारी अटैच होती हैं। ये आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन होती है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो प्रोटीन फिर जाता है न्यूक्लियर इन्वॉल्व के अंदर, वहां से फिर वो जाता है प्रोटीन कहाँ पे, हमारी दूसरी ऑर्गेनल्स की तरफ। थैंक यू।